केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भारत ग्लोबल फूड बास्केट को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया साथियों। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप चिराग पासवान का पूरा बयान सुनिए। कि भारत ग्लोबल फूड बास्केट बन सकता है। हम लोगों के लिए कुछ विषय जो कि चिंता के विषय रहे थे, उस पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता हम लोग की रही थी कि जिस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, उसको हम लोग कैसे नियंत्रित करें। उस दिशा में भी पिछले एक दशक में हम लोगों ने काफी कार्य किए हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर हम लोगों ने उस इकोसिस्टम को तैयार करने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेजेस तैयार करके, पूरे लॉजिस्टिक्स तैयार करके, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम लोग कम कर सकें। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का अपने में बहुत बड़ा योगदान है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने को लेकर। मेरे लिए वो तस्वीरें, वो दृश्य बहुत दुखदाई होते हैं जब मैं देखता हूँ कि हमारे किसान भाई सड़क पर टमाटर, प्याज, आलू इसको फेंक देते हैं। ऐसे में अगर वही पदार्थ अगर प्रोसेस हो जाए तो उनकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। वो लंबे समय तक आप उनको स्वच्छ रख सकते हैं, फ्रेश आप उनको रख सकते हैं लंबे समय तक। ऐसे में कैसे उनको प्रोसेसिंग सेक्टर के साथ उनको जोड़ा जाए, इस दिशा में भी पिछले एक दशक में कई कार्य हुए हैं। आज की तारीख में मैं मानता हूँ लगभग 327 बिलियन का मार्केट फूड प्रोसेसिंग का बन गया है, और हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले लगभग 10 सालों में 2032 तक हम लोग इसको दुगना कर देंगे। तो धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काफी तेजी से बढ़ने का काम कर रहा है। मुझे लगता है जितना ये सेक्टर मजबूत होगा, जितना ये मजबूती से बढ़ेगा, उतना हम लोग की क्षमता बढ़ेगी उत्पादन को लेकर। और जब हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट की बात करते हैं, जैसे जैसे हम लोग की क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लोग उसको प्रोसेस करके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम लोग लेकर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है भारत को एक वर्ल्ड फूड बास्केट बनाने की, उस सोच को पूरी तरीके से हम लोग साकार कर पाएंगे। ऐसे मंच पर आकर मेरा विश्वास और बढ़ता है जब मैं लोगों में वो उत्साह देखता हूँ, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों में, बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनियों, बिकॉज इस दौरान मेरी कई मुलाकातें हुई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के साथ, उनके हेड्स के साथ, और उन्होंने जो विश्वास दिखाया भारत में, ना सिर्फ कईयों ने नए निवेश के वादे किए, बल्कि कईयों के एक्सपेंशन प्लान्स हैं। कईयों ने अपने R&D तक को वहां पे भारत में जिस तरीके से इनोवेशंस को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, यंग ब्रेन्स भारत के युवा जिस तरीके से रोज आए दिन नई सोच को, नए इन्वेंशंस को दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि विदेशी मार्केट में को काफी एक्साइट करते हैं कि भारत में आए और R&D करके नई नई चीजों को डेवलप करने का काम करें। तो मुझे लगता है ओवरऑल भारत वो पैकेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे हर स्तर पर आकर आप निवेश कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये निवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग की भी क्षमता ग्लोबली अपने आप को वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पे प्रस्तुत करें।